था ना। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। हरात्मक श्रेणी कल वाली श्रेणी थी, ठीक है। आज चलिएगा देखिएगा, ये कुछ हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें देखे कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल हो रही है, ले लेते हैं 8, 10, 12, 14 डॉट 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 के 10 पदों का, ठीक है ना, 10 पदों, 10वां पद क्या होगा, का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर 10वां पद की बात मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस श्रेणियों को उल्टा कर लो। 1 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 के 10 हो जाएगा। 1 के 12 हो जाएगा। 1 के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, यह कितना आ जाएगा, 10वां पद ही निकालना है, तो यहाँ पे 10वां पद ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का मान 1 के 8 दिया हुआ है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है ना। डी की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 1 के 10 माइनस 1 के 8, 8 यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 80 हो जाता है, ठीक है। 80 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे 80 हो जाता है, तो यहाँ पे 8 माइनस कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे 80, 10, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस 2 के कितना, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 चौके 8, 40 हो जाएगा। माइनस 2 के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, 10/80 होता है, 8 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब यह फिर वही वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, a प्लस, तो a का मान कितना दिया हुआ है, 1 के 8 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू कितना दिया हुआ है, तो यह 1 के माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 के, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है। 1 के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसको डिवाइड, इसको लगा लो, सॉल्व कर लो। यह 1 के 8 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, गुणे कितना हो जाएगा, माइनस 1 के 40 हो जाएगा। क्लियर है, 9 1 कम 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 के 8 हो जाएगा, माइनस 9 के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों का कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। 8 बचे 40, 5 1 कम 5 हो जाएगा, माइनस 40 से 40 9 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, माइनस 4 के 40, ठीक है। 4 यहाँ पे 40, माइनस 1 के कितना हो जाएगा, 10। अब माइनस 1 के 10 आया है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह माइनस 10 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नए क्वेश्चन पे। आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, यह ठीक है, दिख रहा है ना, दिख गया हो गया शायद, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ। क्लियर है इतना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, तो इतना समझिएगा। यहाँ पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का वीडियो नंबर 1 मैथ की वीडियो, सॉरी इंग्लिश की वीडियो 1st क्लास आज जाएगी, ठीक है ना। उसमें टोटल आप लोगों का सिलेबस मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जल्दी ही हमें सिलेबस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, अनसीन पैसेज भी है, तो इस बार अनसीन पैसेज वगैरह कुछ अच्छे अच्छे ट्रिकी टाइप के करेंगे, ठीक है ना। तो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जल्दी ही आप लोगों का, आज हमें लग रहा है आज इंग्लिश की क्लास डालूंगा, अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, एक बात बताइए ज़रा कि अगर मैं कह देता हूँ कि यह एक संख्या है, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है, और किसी संख्या को अगर मैं कहता हूँ कि 25 से भाग देने पर, ठीक है ना, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, लिख लो। पहला टाइप, ये टाइप नंबर 1, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हर बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, टाइप नंबर 1, ठीक है। किसी संख्या को थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है। किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, 18 शेष बचता है, ठीक है ना। किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तब उस संख्या को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है ना।
कितना शेष बचेगा। क्लियर है? देखो बच्चे, कितना शेष बचेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है कि किसी संख्या को 25 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। देखो यहाँ पे 25 से भाग देने पर कितना बच रहा था, 18 शेष बच रहा था। अब कह रहा है कि 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये बाई ट्रिक मैं लगा रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये वाली अगर 25 से भाग दिया जा रहा है तो 18 शेष बच रहा है। अब ये वाली जो 5 है ना, इस 5 से ये वाला डिविजिबल होना चाहिए 25। अगर 25 डिविजिबल है तब तो डायरेक्ट इस 5 से इसको डिवाइड कर दो। मतलब कितना हो जाएगा, 18 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 15 होता है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 शेष यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 शेष हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यानी तुरंत आप इससे इसको डिवाइड करो दो। देख लो, पहले कंडीशन देख लो कि इससे ये अगर डिविजिबल है तो इससे ये तुरंत डिवाइड करवा दो, कितना बचेगा, 3 शेष बच जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इस टाइप का 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दैट कि सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या को, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या को, एक मिनट, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, 899 से भाग देने पर, ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, माइक गिर गई। यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, ठीक है, 899 से भाग देने पर 67 शेष बचता है, 67 शेष बचता है, तो उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम 29 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 67 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। लिख लो बच्चे, 899 से कितना हो जाएगा, तो यह 67 हो जाएगा। ठीक है, 899 के भाग देने पर शेष भी इतना बच रहा था, तो 29 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा शेष। ठीक है, तो कितना शेष बच जाएगा, यहाँ पे देखो जरा, 67 है, 67 को मैंने कहा अगर ये कंप्लीट इसके डिविजिबल हैं तो तुरंत क्या कर दो, 67 को इससे डिवाइड करवा दो। कितनी बार जाएगा, 2 9 18, ठीक है ना, 2 बार जाएगा, 2 9 18 को 8 और 2 दूनी 4 और 1 कितना, 58 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 होता है 9। ठीक है ना, शेष कितना इसका बच जाएगा, तो शेष इसका 9 बच जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। हटा दो इसको, किसी संख्या को, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यदि किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाए तो वह कितना बचता है, 51 शेष बचता है। ठीक है ना, यदि उसी संख्या को, ठीक है, यदि उसी संख्या को किससे भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 51 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो भाई 72 से भाग देने पर कितना बच रहा है अपना, 51 शेष बच रहा है। 18 से भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्लीट इसको डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 18 से 51 को डिवाइड जैसे ही करवाओगे तो 18 3 54 जाएगा नहीं, 18 दूना के 36, 2 बार जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है ना, और 1 15 इसका शेष हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे पूछता ही है कि मतलब अगर इतने किसी संख्या में 51 या कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर इतने से डिवाइड किया जाए तो इतना शेष बचता है, तो उस संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा। तो ये चीज़ें पूछता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चे। चलिए हटा दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। और शाम को आपकी क्लास, एक क्लास और टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, डेली डोजेज ऑफ 3 डोजेज आपको जाएंगे। ठीक है, एक क्लास आपको जस्ट सुबह मिल जाएगी।
ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट, ये बिजली वाला सिस्टम इसका बड़ा ख़राब है। ठीक है, देखिए एक क्लास आप लोगों को डेली 3 डोजेज मिलेगा। एक तो आपको 6-5 पे मिलता ही है पर डे, ठीक है ना, 6-5 पे मिलता है। अगली वाली क्लास आप लोगों को मिलेगी, देखो आपको 8 बजे तय है, 8 बजे रात को, ठीक है ना, या 8 बजे करें या फिर सुबह कर लेते हैं, नेक्स्ट सुबह कर लेते हैं, ठीक है ना। सुबह 8 बजे बच्चे, सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास ये जाएगी। वो कौन सी होगी, तो DL-ED होगी, DL-ED होगी, ठीक है ना, DL-ED 4th सेमेस्टर। कौन सा सेमेस्टर, तो 4th सेमेस्टर की क्लास जाएगी, ठीक है ना, 4th सेमेस्टर। समझ में बात आई। पहले इंग्लिश की अपलोड करूँगा। शी यू लेटर टुमारो।